नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जौहर झारखंड के इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह और झारखंड की सियासत के मद्देनजर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। सियासी हलचल पर एक बड़ा अपडेट, जहां पर रायपुर शिफ्ट हो सकते हैं तमाम विधायक। यूपीए के तमाम विधायक रायपुर शिफ्ट हो सकते हैं। रांची से फ्लाइट बुक करने की सूचना इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। 4:30 बजे का वक्त जब रायपुर के लिए विमान जो है वो उड़ान भरेगा, 72 सीटों वाला विमान उड़ान भरेगा। तो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। झारखंड की सियासत के मद्देनजर सियासी हलचल एक बार फिर से बढ़ गई है। तमाम विधायक, यूपीए के तमाम विधायक रायपुर शिफ्ट हो सकते हैं। 4:30 बजे का वक्त दिया गया है जब इन्हें रायपुर शिफ्ट किया जा सकता है विमान के द्वारा। आपको बताते चले कि 72 सीटों वाला विमान उड़ान भरेगा। 11:30 बजे का वक्त दिया गया था जब तमाम यूपीए के तमाम विधायक, कांग्रेस, आरजेडी, जेएमएम के तमाम विधायकों को सीएम आवास पहुंचना था और वहां पर तमाम बैठकों के बाद सूत्रों के हवाले से यह जानकारी मिल रही है कि 4:30 बजे रायपुर इन तमाम विधायकों को विमान के द्वारा पहुंचाया जाएगा। और न्यूज 18 झारखंड के ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। दिवाकर जी, एक बार फिर से झारखंड की सियासत में हलचल देखने को मिल रही है। 4:30 बजे का वक्त जब इन तमाम विधायकों को रायपुर शिफ्ट करने की तैयारी है, क्या जानकारी आपके पास और अब आगे क्या कुछ होगा? क्या महागठबंधन जो कि जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेस की सरकार है, उसमें क्या टूट की आशंका है और इसी के मद्देनजर इन सभी विधायकों को रायपुर शिफ्ट किया जा रहा है? 2 दिनों की खामोशी बनी रही, शांति बनी रही, सियासी हलचल पर बिल्कुल विराम लग गया था। लेकिन अब देखा जा रहा है कि सियासी हलचल तेज हो गई है और धीरे धीरे तमाम विधायक जो है सीएम आवास पहुंच रहे हैं, ऐसी खबर है। हालांकि विधायक जो है इस बात की पुष्टि नहीं कर रहे हैं कि वो रांची से बाहर जा रहे हैं, लेकिन जो खबरें आ रही है उन खबरों के मुताबिक रांची एयरपोर्ट पे एक इंडिगो की चार्टर्ड फ्लाइट जो है बुक की गई है और उसके बारे में ये जानकारी है कि जो यात्री कौन से ट्रैवल करेंगे, उससे फ्लाई करेंगे, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी जा रही है, आधिकारिक जानकारी नहीं दी जा रही है। तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं यही तो इंडिगो की फ्लाइट नहीं, चार्टर्ड फ्लाइट नहीं, जिससे रांची से रायपुर जो है सभी विधायक शिफ्ट कर दिए जाएंगे। इसी बीच एक खबर आई है, वो आधिकारिक खबर है, सूचना जनसंपर्क निदेशालय है जो रांची का, वहां से खबर आई है कि 1 सितंबर 2022 को 4 बजे झारखंड कैबिनेट की बैठक है। तो ये संकेत मिल रहे हैं कि सीएम और जो है उनकी कैबिनेट यही मौजूद रहेगी रांची में और सभी जो विधायक है जेएमएम और कांग्रेस के, अब देखना होगा कि कितने विधायक तैयार होते हैं रायपुर शिफ्ट होने के लिए, क्योंकि पिछले दिनों जो बैठक हुई उसमें कुछ विधायकों ने ये सलाह दी कि सभी विधायकों को यही रहना चाहिए, लेकिन कुछ विधायक इस बात पर राजी थे कि हमें कहीं और शिफ्ट हो जाना चाहिए। जो राजनीतिक संकट है उसमें ये यूपीए के जो विधायक हैं वो कहीं से भी कोई तोड़ फोड़ न हो, एहतियातन इन सभी विधायकों को रांची से बाहर शिफ्ट किया जाए। तो इसी के इर्द गिर्द ये सारी खबरें आ रही है। ये खबर आई है कि इंडिगो की एक फ्लाइट जो है बुक कराई गई है, चार्टर्ड फ्लाइट है, वो रांची एयरपोर्ट पे तैनात है, 72 सीटों वाली है और 4:30 बजे टाइमिंग बताई जा रही है कि 4:30 बजे ये रायपुर के लिए उड़ान भरेगी। अब देखा जाता है कि अगर कोई जो रणनीति में कोई बदलाव नहीं होता है तो ये तयशुदा कार्यक्रम के तहत ये फ्लाइट जो है उड़ान भरेगी। सीएम और उनकी कैबिनेट रांची में रह सकती है और तमाम विधायकों को रायपुर शिफ्ट कराया जा सकता है। दिवाकर जी, इससे पहले तमाम विधायक खूंटी गए थे जहां पर उन्होंने पिकनिक भी मनाई और अब एयरबस से तमाम विधायकों की शिफ्टिंग की बात सामने आ रही है रायपुर में। तो क्या तमाम विधायकों पर भरोसा नहीं है और इसी वजह से शिफ्टिंग की बात एक बार फिर से सामने आ चुकी है झारखंड की राजनीति में? शुमारी की गई और जब विधायकों की रायशुमारी में ये बात सामने आई कि विधायक अलग अलग मत के हैं कि कुछ विधायकों को यहीं रहना चाहिए और कुछ विधायकों को बाहर जाना चाहिए, इस तरीके की जब खबर आई तो कहीं ना कहीं सरकार भी अलर्ट पे है, क्योंकि उन्हें इस बात का अंदाजा है कि विधायकों में टूट हो सकती है और जिस तरीके से समय गुजर रहा है
राजभवन की तरह सबकी निगाहें हैं, लेकिन दिवाकर राजभवन में जी, अभी तक कोई खास फैसला तौर पर कांग्रेस के विधायकों को लेकर यहाँ पर संशय की स्थिति बनी हुई है और कांग्रेस के विधायकों को लेकर ये कहा जा रहा है कि उनमें टूट हो सकती है। तो क्या इसी के चलते ये शिफ्टिंग की बात इस वक्त सामने आ रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास अभी सबसे बड़ा चैलेंज कांग्रेस के विधायकों को एकजुट रखना है, अपने साथ रखना है। कांग्रेस के विधायकों को लेकर ये शंका जाहिर की जा रही है। और देखिए कि जब हेमंत सोरेन 3 बसों में सवार होकर विधायकों को लेकर डूमरगढ़ी गए, अविनाश पांडे से उनकी बातचीत हुई और अविनाश पांडे इस मत के नहीं थे कि उनको सड़क मार्ग से ले जाया जाए और उस दिन ले जाया जाए, हेमंत सोरेन के साथ जाए। वो आनंद फानंद में दिल्ली से रांची का उन्होंने फ्लाइट लिया और रांची पहुंच गए। उन्होंने बीच में संदेश भिजवाया कि आप विधायकों को लेकर वापस लौट आइए। आप, क्योंकि ये प्लान था, बैग एंड बैगेज के साथ जब विधायक निकले थे, ये प्लान था कि सड़क मार्ग से उन्हें छत्तीसगढ़ की तरफ जाना है। लेकिन जैसे ही झारखंड कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे आला कमान के संदेश के साथ सीएम को संपर्क किया, उन्होंने कहा कि विधायकों को वापस लेकर आप शाम रांची लौट आइए और हम फिर प्लान करेंगे आगे का कि हमें कौन सी रणनीति पर काम करना है। तो अविनाश पांडे लगातार बने हुए हैं और मंथन हुआ है। इस बीच अंकिता का मामला आया जो सरकार के लिए काफी पेश में डालने वाली स्थिति थी। तो फिलहाल 2 दिनों की जो शांति बनी रही, उसके बाद जो है लगातार एक्टिवेट है सभी विधायक और सरकार एक्टिवेट है। और सरकार जो है अब कहीं ना कहीं इन विधायकों की सलामती के लिए, इन विधायकों को सुरक्षित रखने के लिए एहतियातन ये कदम उठा रही है कि इन्हें रांची से बाहर शिफ्ट किया जाए, ताकि अगर कोई कोशिश होती है तोड़ फोड़ की तो वो कामयाब ना हो पाए उस कोशिश में। तो अब देखने वाली बात होगी कि 4:30 बजे ये सभी विधायक रायपुर रवाना होते हैं या कोई फिर रणनीति में कोई बदलाव होता है। जी चलिए दिवाकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। और देखिए, सीएम आवास पर हमारे 2 सहयोगी इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं, संजय सिन्हा और निरंजन सिंह। निरंजन, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी, सीएम आवास पर इस वक्त किस तरीके की हलचल देखने को मिल रही है? कौन कौन से विधायक पहुंच चुके हैं और कौन कौन से विधायक आने वाले हैं?